मूलांक 9 रूल्ड बाय मार्स, मंगल हनुमान जी का भी प्लैनेट है। दे आर वेरी एग्रेसिव, एंथुजियास्टिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, थोड़े रिवोल्यूशनरी भी होते हैं, एंगर भी थोड़ा रहता है। 9, 18 एंड 27 वाले बॉर्न के पर्टिकुलर कैरेक्टर और क्या क्या रेमेडीज हो सकते हैं, क्या इश्यूज होते हैं लाइफ में, क्या बेनिफिट है। सबसे पहले नंबर 9 जो है वो नारियल के जैसे होते हैं, बाहर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट। नारियल को देख के आपको कैसा लगता है? ही इज वेरी टफ, बट जब आप उनके पास जाते हैं, उनको प्यार से डील करते हैं, तो समझ में आता है ये तो बहुत इमोशनल भी है, बहुत सॉफ्ट भी है, अंदर से बहुत हेल्पफुल भी है। अगर इनको पुश करेंगे तो ये लोग रिवोल्यूशनरी बन जाएंगे, रिवेंजफुल बन जाएंगे। तो जैसे 9 प्लस किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा। 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। 10 को वापस 1 प्लस 0 करेंगे तो हो जाएगा 1। तो 1 9 के साथ मिलता है तो 1 ही आता है। ऐसे ही अगर 9 को किसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उनके साथ आप गेम खेलेंगे या फिर उनको यूज करेंगे या फिर उनके साथ उनके बाउंड्रीज को आप पुश करेंगे, तो इनको फ्रीडम अपने लाइफ में बहुत पसंद है, इनके ऊपर कोई चलाए इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसा अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 9 इंटू 1 क्या होगा? 9। तो अपने आप को ही वो वापस लाएंगे ऊपर। ओके, तो लकी नंबर है मूलांक 1, 5, 3 वाले लोगों के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। 4 और 2 से थोड़ा सा बच के रहिए। तो ऐसे लोगों को स्किन रैशेस बहुत होते हैं, जब क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर अंदर भरेगा तो उससे स्किन इश्यूज होगा, ब्लड प्रेशर इश्यूज होगा या फिर अल्सर के भी इश्यूज देखे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो फायर एलिमेंट है इसको न्यूट्रल करना सीखना पड़ेगा। ये जो ईयर है ना 2025, दिस इज 2 + 2 + 5 9 हो गया। ये भी मंगल का ही साल है। देखिए शुरू से कितने सारे वॉर हो रहे हैं, कहीं ट्रेड वॉर हो रहा है, कहीं कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे ही इफेक्ट करते हैं। और ये वीडियो किस किस के लिए है? क्या सिर्फ मूलांक 9 वालों के लिए? नहीं, जिसके भी बर्थ में, मंथ में या फिर ईयर में या फिर बर्थ चार्ट में आपके पास अगर 9 है, 1 है, 8 है, 2 है, 7 है, होता ही है सबके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ये वाला नंबर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर भी थोड़ी या बहुत रहेगी ही रहेगी। तो इसको आखिर तक देखना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और बहुत सारे फ्री रेमेडी के साथ मैं आपको पूरे डिटेल में। चलिए चलते हैं एक छोटी सी स्टोरी की तरफ, किससे हम कुछ सीख लेते हैं। देर आर 3 पॉइजन, दैट इज ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस। फुलिशनेस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इग्नोरेंस। जहां आपको पता रहता है कि ये सही नहीं है बट यू स्टिल इग्नोर। मूलांक 9 वालों के लिए बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इनका को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, कुछ भी बोल देंगे, डेयरिंग एटीट्यूड में कुछ भी कर लेंगे जिसका उनको वापस से रिपेंट भी होता है, बट तब तक बहुत डैमेज हो जाता है। बाहर का गुस्सा फैमिली में आ जाता है तो फैमिली में भी डिस्टर्बेंस रहता है। तो चलिए एक स्टोरी सुनते हैं इसी गुस्से के बारे में, कि गुस्से को कंट्रोल कौन करता है और कौन नहीं कर पाता, और कैसे करना चाहिए, क्या करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भृगु ऋषि, ये जो 3 गुण हैं, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, ये जो 3 मटेरियल मोड है, इनसे ऊपर कौन हो सकता है? तो मतलब किसका एंगर के ऊपर कंट्रोल है? तो भृगु ऋषि इसको चैलेंज के जैसे लेते हैं और वो जाते हैं टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं देते हैं। उनको रिस्पेक्ट देना भी बनता है, बट भृगु ऋषि जानबूझ के नहीं देते हैं, जस्ट टू ट्रिगर हिम, टू चेक ये अपने एंगर को कंट्रोल करके रहते हैं कि नहीं। बट ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो जाते हैं महादेव के पास। महादेव और माँ सती उस टाइम पे अपने कुछ क्रीड़ा में रहते हैं और अंदर किसी को भी नहीं आने के लिए परमिशन दे के रखा रहता है। और एकदम सही टाइम पे ऋषि पहुंच जाते हैं, भृगु ऋषि, और उनका काम और अच्छा बन जाता है। तो सबसे पहले नंदी को डराते हैं कि अंदर जाना है, तो नंदी मना करता है क्योंकि वो भी, तो फिर वो अंदर घुस जाते हैं। उनको गुस्सा और ट्रिगर दिलाने के लिए बोलते हैं कि आपने ऐसे कैसे परमिशन मना कर दिया, कृषि के अंदर नहीं आ सकते, ये वो कैसे चलेगा? आप कभी कभी गुस्से में आके किसी को कुछ वरदान दे देते हैं, उस वजह से कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ये सब क्यों बोल रहे हैं भृगु ऋषि? जस्ट टू ट्रिगर, गुस्सा दिलाने के लिए। तेर में जो ट्रिगर रहता है वो जितना ज्यादा श्राप तक ले आते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एंगर यहाँ पे भी है। लक्ष्मी नारायण के पास, तो नारायण अनंत सेन और लक्ष्मी माँ उनके सेवा में हैं। तो नारायण जी के पास जाके सीधा भृगु ऋषि उनको बोलते हैं, पूरे संसार में इतने सारे लोगों को स्ट्रगल है और आप यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। फिर वो जान पूछ के उनको और गुस्सा दिलाने के लिए जाके उनके छाती पे लात मार देते हैं। तो विष्णु उनकी आंखें खोलते हैं और भृगु ऋषि के
पाँव को पकड़ के बोलते हैं कि मेरा जो चेस्ट है वो पत्थर का बना हुआ है, पाषाण का बना हुआ है, बहुत हार्ड है, कहीं आपके पैरों को दर्द तो नहीं हुआ, कुछ हर्ट तो नहीं हो गया। और उनके वो पैर पकड़ के उसको मसलने लग। इसी टाइम पे भृगु ऋषि समझ जाते हैं कि इतना ज्यादा करुणा से भी उनको गुस्सा नहीं आया। क्योंकि आज हम एंगर और एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और उसका जो पोस्ट इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। एंगर इज समथिंग को हमें हमेशा ही दबा के रखना है या फिर कंट्रोल करना चाहिए। एंगर से हमारा कोई भी बात ना ठीक से बनता है, ना हमारे एक्शन सही रहते हैं, क्योंकि एंगर एक नेगेटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव इमोशन है। इसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर दिखाएं, हर जगह नहीं। ज्यादा डैमेज ही होता है। आप अगर एंगर से कुछ बात बोल देते हैं तो उसको वापस नहीं ले सकते। आप किसी के ऊपर गुस्सा तो होते हैं, चलिए आपके अंदर की जो गुस्सा था वो चला गया, बट जिसके ऊपर आप गुस्सा हुए हैं उसका भी तो रिएक्शन रहेगा। आपको क्या पता वो अभी रिएक्शन दिखा रहा है गुस्से में कुछ बोल के या फिर बाद में कुछ करेगा। तो इन सब प्रॉब्लम से हटने के लिए और अपने कर्मा को कभी भी खराब मत कीजिए। एंगर से हमारे बैड कर्मा ही बढ़ते हैं। कर्मा कैसे बनता है? क्या सिर्फ बुरा करने से बनता है? नहीं। ऑल बैड वर्ड, ऑल बैड थॉट एंड ऑल बैड एक्शन क्रिएट बैड कर्मा। इसलिए अपने आप को ऐसे तैयार करें कि आप गुड इंटेंशन के साथ, गुड थॉट के साथ, गुड वर्ड के साथ गुड वर्क करें। क्योंकि तीनों ही लेवल में गुड कर्मा बनेगा जब ये सब अच्छा होगा, बैड कर्मा बनेगा जब ये सब बैड होगा। अगर बैड कर्मा होगा तो क्रेडिट बढ़ जाएगा, उसको फिर नलिफाई करने के लिए हमारे साथ भी कुछ बैड होगा। तो एटलीस्ट हम कुछ कर्मा, कुछ अच्छी सोच और कुछ अच्छे इंटेंशन के साथ अपने आप को कंट्रोल करना सीखे। चलिए चलते हैं नंबर 9 के तरफ, जिनका भी बॉर्न 9th को हुआ है, 9th ऑफ एनी मंथ। 9 जो नंबर ऑफ कंप्लीशन, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। ये कोई भी काम को कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ते। 9 सबसे आखिरी में आता है न्यूमरोलॉजी में, राइट। नवग्रह, 9 प्लैनेट एक कंप्लीशन का नंबर है। इनको अपने कर्मा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बैड कर्मा होगा तो आपके लिए वो बहुत बुरा लेके आएगा, स्ट्रगल लेके आएगा लाइफ में। 9th वाले जो होते हैं वो लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। लाइफ को देखने का नज़रिया ही इनका अलग है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढेंगे और उसको उसी नज़रिए से देखेंगे। और ये किसी के साथ अपने तरफ से नहीं लड़ते, ठीक है। बट इनके साथ अगर कोई कुछ बुरा करे, और या फिर ये अपने जैसे थोड़े इगोइस्टिक भी होते हैं, इनका अगर ईगो हर्ट हो जाए या फिर अगर वो इमोशनली हर्ट हो जाए तो ये लोग थोड़ा रिवेंजफुल हो जाते हैं। ये लोग बाहर से बहुत कठोर होते हैं, सेनापति जैसे। जैसे मैंने बोला हनुमान जी एक वॉरियर का नंबर है, तो सेनापति के जैसे ही लोग गार्ड करेंगे, ठीक है, जब इनके साथ कोई प्यार से रहेगा। और ये सोसाइटी के लिए हमेशा कुछ करके जाना चाहते हैं, वेरी गुड इन देयर वर्क। किसी कंपनी के लिए दे आर लाइक एन एसेट। के लाइफ में या फिर ऑफिस में कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा हो ना, 9 नंबर वाले को आप देके देखिए, वो काम को कंप्लीट कर देंगे। वो कितना भी हर्डल आए ना, वो कभी गिव अप नहीं करते। दे डोंट हैव स्पेस फॉर गिविंग अप और फेलियर। वो चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और सक्सेसफुल भी बना के रहेंगे आपके प्रोजेक्ट को। इनके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि ये लेट गो नहीं कर पाते अगर कोई हर्ट करता है। एक तो एंगर इशू थोड़ा रहता ही है, और ये वाला साल भी 9 का है तो और ज़्यादा फायर एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिविटीज़ भी करना है ताकि आपका फायर एलिमेंट बैलेंस रहे। कैसे, क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको हमेशा ठंडा पानी पीना चाहिए और आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपका जो मेंटल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी, उसको बैलेंस कीजिए, अलाइन कीजिए। आपको बहुत हंसना चाहिए। आप लाफ्टर थेरेपी ले लीजिए, कॉमेडी शोज देखिए। जब आप हंसेंगे ना तो ये जो फायर एलिमेंट है अपने आप ही न्यूट्रल हो जाएगा। आपको आपके लाइफ में भी उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन रहेगा। गुस्से में किसी को कुछ बोल दें या फिर डेयरिंगली कुछ कर दें, ऐसे थोड़ा हो जाता है। इम्पल्सिवली कुछ भी ना करें, अपने आप को रोकिए, थोड़ी देर के लिए पॉज लीजिए। आपको ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि आपको नहीं करना है, बिल्कुल कीजिए, बट एक पॉज ले लीजिए, बस थोड़ी देर शांत हो जाइए। उतनी ही देर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि क्या बोलना है, क्या करना है। और डेयरिंग एटीट्यूड से आप ही को नुकसान होता है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें बोल देंगे, कर देंगे, फिर आपके लिए वो बैड इफेक्ट लाता है। 9 वालों को अपना कर्मा हमेशा सही रखना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। नंबर 18 की तरफ। 18
1 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 8। 1 इज सन, 8 इज सैटर्न, जिनका कभी भी नहीं पड़ता है, ठीक है, और मिलके हो जाते हैं 9, ठीक है, मंगल का नंबर, हनुमान का नंबर। ऐसे लोगों के अंदर एक कसमकस रहता है क्योंकि इनका माइंड और इनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो अपने आप में ट्यून नहीं है, क्योंकि 1 और 8 ऐसे ही बना के रखता है उनको, पता नहीं वो किस चीज़ से लड़ते रहते हैं, अपने अंदर की एक वॉर के साथ वो पूरे टाइम रहते हैं, ठीक है। इट्स रियल डिफिकल्ट, नॉट ईजी, क्योंकि आप अपने साथ ही अलाइन नहीं हो तो फिर अब बाहर थोड़ा सा और डिफिकल्टी हो जाता है, और बन जाता है 9। 9 और एक एनर्जी, एंथुजियाज्म, इंटेलिजेंस, एग्रेशन, एक वॉरियर का नंबर आप बनते हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं, सबसे पहला मैं ये बताऊंगी, क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो 18 को कोई भी बॉर्न हुए हैं मेल स्पेशली, उनका थोड़ा उनके पिताजी के साथ नहीं जमता है, और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेच किया जाए, लड़ा जाए। मतलब एज ए फादर, फादर के वजह से और पेरेंट्स के वजह से हम लोग इस दुनिया में आए हैं, तो उस रेस्पेक्ट को हमेशा बांध के चलें, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि प्लैनेट्स ही ऐसे हैं, तो वो फ्रिक्शन लेके आएगा ही आएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको चैनलाइज करें, आपको पता हो कि हाँ चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, फेवरेबल नहीं रहेंगी। इनकी लाइफ में काफ़ी डिफिकल्टी रहता है, बट इनका सबसे अच्छा क्वालिटी पता है क्या है? ये कभी भी गिव अप नहीं करते, कुछ भी हो जाए ये गिव अप कभी नहीं करेंगे। इसलिए इनको 40 इयर्स के बाद बहुत सारा सक्सेस मिलता है, वेल्थ मिलता है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस लाइफ भी मिलता है, बहुत नेम एंड फेम भी मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बीच में रुकने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा है कि आपको अपना जो कसमाकस वाली जो है पर्सनालिटी, इसको न्यूट्रल लाने के लिए बहुत सारा कोशिश करना चाहिए, उससे आपकी जो सक्सेस और ग्रोथ है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 18 वाले जो लोग होते हैं, इनकी बहुत बहुत बड़ी नेटवर्किंग होती है, ठीक है। तो आपके पास वो पावर है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनके लाइफ में कुछ ना कुछ भलाई करने की कोशिश करते हैं, बट थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि उसी के बीच में से भी कब कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। बी वेरी वेरी अलर्ट, बी कॉन्शियस, बी कॉशियस, कि आप कहाँ पे कितना क्या गुस्सा करना है, या फिर कहाँ पे कितना इमोशन को इन्वेस्ट करना है। गुस्से को बस बांधना सीखिए, धीरे धीरे हो जाएगा। और ये गुस्सा सबके अंदर होता है, आपके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि फायर एलिमेंट है, और 1 8 8 का कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है अपने अंदर। पूरे टाइम आप अंदर भी लड़ रहे हैं, बाहर भी, क्योंकि 9 है तो बाहर भी थोड़ा लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्टी ला देता है। तो सबसे पहले ना काम रहना सीखिए, ये आपका सबसे बड़ा रामबाण उपाय है आपकी लाइफ में, और ज़्यादा ह्यूज मैसिव सक्सेस लाने के लिए। कैसा लगा? कुछ सिमिलैरिटी लगा क्या आपको? आपके दोस्तों का भी किसी का 18 है, या फिर आपके चार्ट में 1 है, 8 है, तो थोड़ा बहुत ये वाली चीज़ भी आपके अंदर आएँगी। तो ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए चलते हैं हम नंबर 27 की तरफ। 27, 2 चंद्रमा, 7 केतु। तो चंद्रमा से हमें क्या मिलता है? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत चार्मिंग रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, इनके अंदर टॉलरेंस करने की भी पावर रहती है। 7 केतु विजडम देगा, नॉलेज देगा, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंस बनाएगा, और मिलके बन जाएंगे 9। 9 क्या होता है? मंगल, मार्स, एग्रेशन, थोड़ा एनर्जी। 27 वाले जो लोग होते हैं ना, 9 नंबर के सीरीज में बहुत ही बैलेंस्ड रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 एंड 7। जबकि 2 एक्चुअली 9 का एनिमी नंबर है, बट यहाँ पे क्योंकि केतु साथ में है, तो केतु विल गिव लॉट्स ऑफ विजडम, आपको नॉलेज देगा, आपको एक मेच्योर इंसान बनाएगा। ऐसे लोग ना अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इनको सक्सेस मिलता भी है, इनके लाइफ में गुड हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आता है, सक्सेस भी आता है, और बहुत अर्ली एज से ही आना शुरू हो जाता है, बिकॉज दे आर अलाइंड, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, इनके अंदर मैच्योरिटी है, और ये इन चीज़ों को ना नाप तोल के चीज़ों को करना जानते हैं। दे आर लाइक ए ह्यूज एसेट फॉर द कंपनी। कोई भी काम दिया जाए बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही कामली, और बहुत सारे विजडम के साथ, ओके, इंटेलिजेंस के साथ उसको कंप्लीट करते हैं। और 9 तो नंबर है ही कंप्लीशन का, तो ऐसे लोग अच्छे से
सही तरीके से यूजिंग ऑल द इंटेलिजेंस विजडम दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इस वजह से ये लोग प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। 27 वाले नंबर, इनके अंदर भी एंगर होता है, बट इनके अंदर टॉलरेंस की कैपेसिटी भी बहुत होती है। ठीक है, तो इनके पास इतना एंगर इशू नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपके चार्ट में 9 ज़्यादा बार आता है तो थोड़ा सा एंगर इशू रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं, राइट, आप मून मेडिटेशन कर सकते हैं, और आपको टॉलरेट भी करना आता है, बट कभी अगर आपको इम्पल्सिवली गुस्सा आए तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा और मैच्योरली हैंडल करना सीखिए। आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको बहुत सारा बेनिफिट ही मिलेगा। कैसा लगा? ये कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी काम का है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपका बर्थ डेट क्या है? क्या ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लाइफ में सिमिलैरिटी लगा आपको? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।